प्यारे व्यूअर, आज आपको OC1 के फॉल्ट के हवाले से बता दूंगा, सिखा दूंगा। आप देख सकते हैं हमारे VFD में फ्रीक्वेंसी हमारे आगे तेज़ी से जा रहा है, लेकिन ट्रिप की बत्ती भी हमारा ब्लिंक कर रहा है। तो VFD हमारा 64 तक जाके फिर वापस आ रहा है और बाद में VFD OC3 का फॉल्ट दे रहा है। तो इस VFD में क्या प्रॉब्लम है, या ये VFD ख़राब है या हमारा सोलर का मोटर जो है वो मोटर ख़राब है। आपका मोटर चाहे समरसेबल हो, आपका मोटर चाहे जो बड़े मोटर होते हैं दूसरा हो जाए, तो आपको जो ना VFD चेक करना है। और इसके बाद जो ना आपको अपना केबल तार और आपको अपना जो ना मोटर चेक करवाना है, या खुद चेक करेंगे आप। तो लंबा तार आप निकालें, छोटा तार लगा के आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक भी यही फॉल्ट आ रहा है, तो आपका मोटर जला हुआ है। जहां इसका सेटिंग हम कर रहे हैं, सेटिंग के बावजूद फिर भी देखते हैं कि ये हमें OC1 का फॉल्ट देगा या नहीं देगा। हम P2 की सेटिंग में अभी आप देख रहे हैं कि हम P2 की सेटिंग कर रहे हैं। पहले VFD में P2 का सेटिंग नहीं था, वैसे चल रहा था। ये P2 का सेटिंग इतना अहम नहीं होता है VFD में, लेकिन कभी कभार इसकी ज़रूरत हमें होता है कि जब भी कोई OL1 OL2 का फॉल्ट आ जाएगा, फिर जो ना ये सेटिंग हम कर लेते हैं। तो जहाँ इसको रन करते हैं, देखते हैं कि अभी हमें क्या फॉल्ट मिलेगा। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी 15-16 तक पहुंचकर फिर हमें OC1 का फॉल्ट दे रहा है। तो आप यही समझेंगे कि OC1 का फॉल्ट क्यों आ रहा है। तो हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि OC1 का फॉल्ट आपके मोटर जलने से भी आता है, और आपके केबल के तार जब दो टच होते हैं उसी वजह से भी आता है। ये तो केबल हमने चेक किया, लेकिन केबल में इसका प्रॉब्लम नहीं था, इसका प्रॉब्लम था मोटर में, क्योंकि ये मोटर जला हुआ है। जहां आप देख सकते हैं ये केबल तार जो जा रहा है मोटर में, इस केबल को पहले आपको चेक करना है। आपके केबल में पानी भी जाता है, कभी पानी जाता है, फिर भी ये फॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके केबल जला हुआ है फिर भी यही फॉल्ट आपके सामने आ जाता है। तो जहां आप देख सकते हैं फिर दोबारा हम रन कर रहे हैं, फिर भी OC1 का फॉल्ट दे रहा है। ये अभी जो ना 15-16 तक फ्रीक्वेंसी जाता है, फिर जो ना OC1 का फॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। जहां आप हमें वोल्ट दिखा रहा हूं, वोल्ट भी देख सकते हैं। तो आगे आप यहाँ फिर इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये चलता है नहीं चलता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर यही फॉल्ट आपके VFD में आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप उस मोटर को निकालें और उसके जो ना लंबा तार को निकालें और छोटे तार के साथ VFD पर लगाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।